अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर नंबर 5 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट और इसके पार्ट्स मैंने नीचे नोट डाउन कर लिए हैं, वहीं से हम इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने लगा हूं। यहां पे लिखा हुआ है राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। आपसे कहा जा रहा है कि नीचे जो सीक्वेंसेस दिए हैं ए से लेकर ई पार्ट तक, आप देख सकते हैं डिफरेंट सीक्वेंसेस गिवन है। इन सीक्वेंसेस की अगली दो टर्म्स निकालकर बताएं, यानी जहां जहां तक ये सीक्वेंस लिख के दिए गए हैं उनकी अगली दो टर्म्स क्या होंगी वो आपने निकालकर बतानी है। अब सीक्वेंस से रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो कवर कर चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 की सूरत में इसी एक्सरसाइज की, वो आप देख सकते हैं। आपको काफी हेल्प मिलेगी सीक्वेंसेस को पहचानने में भी और सीक्वेंसेस को समझने में भी। तो सीक्वेंस कहते हैं किसको है, अगर आपके पास कुछ टर्म्स कोई खास रूल या पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो हम उन टर्म्स को कलेक्टिवली बोल रहे होते हैं कि ये एक सीक्वेंस है। और सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो कॉमास के जरिए सेपरेट करके लिखी जाती है। जिस तरह आप ए पार्ट की मिसाल ले लें कि यहाँ पे जो जितनी भी टर्म्स आपको नजर आ रही है, जैसे पहली टर्म -6 है, अगली टर्म -5 है, ये सारी कॉमास के जरिए सेपरेट करके लिखी गई हैं। तो अगर ये टर्म्स कोई खास रूल फॉलो करेंगी, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस। और यहाँ पे जितने भी आपको ये ए से लेकर ई पार्ट गिवन है, इनमें ये सारी टर्म्स कोई ना कोई रूल या पैटर्न फॉलो कर रही हैं, इसलिए इनको हम सीक्वेंस कह रहे हैं। तो काम बहुत आसान सा है कि आपने हर सीक्वेंस की अगली दो टर्म्स फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ए लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर ए में जो सीक्वेंस मौजूद है, मैं इनकी टर्म्स को नीचे नोट डाउन कर लेता हूं ताकि इन पे जो वर्किंग करनी हमें चाहिए वो वर्किंग हमारे लिए आसान हो जाए। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, अगर आप इस सीक्वेंस को पहचान लेते हैं और आप बता सकते हैं इसकी अगली दो टर्म्स है तो आप वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जस्ट इसके अगली दो टर्म्स को लिखने का कहा गया है। तो ये जितनी भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि सीक्वेंस किस तरह आप फॉलो करते हैं, सीक्वेंस में रूल किस तरह बनते हैं और किस तरह पैटर्न्स को तलाश किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास टर्म लिखी है जो कि पहली टर्म कहलाएगी सीक्वेंस की, वो -6 है। आप -6 लिखें, कॉमा डालें। नेक्स्ट टर्म -5 है, उससे नेक्स्ट टर्म -3 है, उससे नेक्स्ट टर्म 0 है और उससे नेक्स्ट टर्म 4 है। और इसकी अगली दो टर्म्स आपको चाहिए तो मैं उनकी जगह पे इस तरीके से लाइंस लगा रहा हूं ताकि हमें याद रहे हमने ये वाली दो टर्म्स निकाल कर दिखानी है और आगे डॉट 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 का मतलब है ये सीक्वेंस इसी तरीके से आगे चलेगा। अब हर सीक्वेंस के अंदर डिफरेंट रूल्स मौजूद हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही स्ट्रेटेजी से सारे सीक्वेंस के रूल पहचान लें। हर सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है, उसमें डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट पैटर्न्स मौजूद होते हैं। हाँ, कुछ कॉमन स्ट्रेटेजीज ऐसी हैं जो कि आप यूज करते हैं अक्सर सीक्वेंस में रूल तलाश करने के लिए, क्योंकि जब आपको सीक्वेंस में रूल पता चल जाता है, उनका पैटर्न समझ आ जाता है, तब आप आसानी से अगली दो टर्म्स निकाल पाते हैं। तो एक बड़ा फेमस रूल है जो हम अक्सर औकात हर सीक्वेंस पे चेक किया करेंगे, अक्सर आपको इसी से हेल्प मिल जाया करेगी। अगर इससे हेल्प नहीं मिलती तो फिर हमें डिफरेंट स्ट्रेटेजीज देखनी पड़ेंगी। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये होती है डिफरेंस वाली स्ट्रेटेजी, कि आपके पास जो सीक्वेंस लिखा हुआ है आप उसकी हर दो टर्म्स का डिफरेंस निकालें। अगर तो वो सेम आ गया तो हम उसे बोलेंगे कि इनमें कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस की वजह से आप आराम से अगली दो टर्म्स आसानी से बता पाएंगे, और ऐसे सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। और अगर उनमें कॉमन डिफरेंस ना भी हुआ तब भी आपको उनका जो डिफरेंस आपने निकाला होगा उनमें कोई पैटर्न ऐसा मिल जाएगा जिसकी मदद से आप आसानी से अगली दो टर्म्स बता पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंस आपने कैसे निकालना है, आपने हर अगली टर्म को पिछली टर्म से माइनस करना है। तो मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगा, आपने ध्यान से समझना है। तो पहली टर्म है -6, अगली टर्म है -5, तो अगली में से पिछली टर्म माइनस करनी है। तो आप क्या करेंगे, -5 में से -6 को माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -5 को पहले लिखेंगे, माइनस करेंगे -6 से, तो आगे ब्रैकेट्स में आप लिख देंगे -6। हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है। इसको सॉल्व कर लें, वो आपको आता है। -5 वैसे उतारे, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 आगे वैसे ही आगे आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है। 6 में से 5 माइनस करें 1 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 6 का, 6 के पीछे प्लस है तो देखें ये प्लस ही है। आप यहाँ पे प्लस लगा दें तो ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। तो आपको पहली दो टर्म्स का डिफरेंस पता चल गया। अब आगे कॉमा डालें। अब अगली दो टर्म्स का अगली दो टर्म्स का मतलब ये है कि -5 से अगली टर्म, यानी जहां पे आप रुके उससे अगली टर्म।
अब -5 से अगली टर्म क्या है, -3, यानी इन दो टर्म्स का आपने डिफरेंस निकालना है। अगली में से पिछली यानी -3 में से पिछली यानी -5 को माइनस करना है। तो आप लिखिए -3, इसमें से माइनस कर दें पिछली टर्म -5, उसको आप ब्रैकेट में इस तरह लिख लें सॉल्व करने के लिए। इसको भी सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करें 2 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 5 का, तो ये भी +2 आया। तो दो डिफरेंस ही निकालने से आपको क्लियर हो गया कि ये कॉमन डिफरेंस तो नहीं है। कॉमन तब बोलते हैं जब डिफरेंस सेम हो जाए, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस एक जैसा नहीं आ रहा। अगर ये दोनों नंबर्स एक जैसे होते यानी दोनों 1 होते या दोनों 2 होते, तब हम कह सकते हैं कि इनमें कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस तो नहीं है, यानी ये अर्थमेटिक सीक्वेंस वाला केस तो नहीं बन रहा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपने बाकियों के भी डिफरेंस निकाल लेने। हो सकता है इनमें कोई ऐसा पैटर्न पता चल जाए जिसकी मदद से आप आसानी से अगली दो टर्म्स बता सकें। तो आगे यही पैटर्न फॉलो करना है। कहाँ पे रुके थे, -3 पे रुके थे। अब इससे अगली टर्म क्या है, 0। तो अब आपने 0 और इस -3 का डिफरेंस निकालना है। तरीका वही रहेगा, अगली में से पिछली टर्म यानी 0 में से पिछली टर्म जो कि -3 है, इस तरह आपने उसको लिख देना, 0 माइनस ब्रैकेट में -3। सॉल्व करना है आपने इसको, तो 0 वैसे ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 3 वैसे, और 0 + 3 कितना होता है, +3। आप 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे गैप 3 आ गया। अब देखिए यहीं से आपको क्लियर होना शुरू हो गया होगा कि इनके गैप में एक सीक्वेंस है डिफरेंस में। पहले डिफरेंस 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। अब पक्की बात है अगला क्या आएगा, 4 ही आएगा। देखिए आपको पैटर्न पता चल गया, मैं आपको निकाल कर भी दिखाऊंगा। आप 0 पे रुके, 0 से अगली टर्म क्या थी, 4, उस पर भी यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करें। अगली में से पिछली टर्म को माइनस करें, यानी 4 में से 0 को माइनस करें तो कितना आता है, 4 - 0 कितना होता है, वो होता है 4। तो आप यहाँ पे लिख दें +4। तो देखें वही आया। तो अब आपको पैटर्न समझ आ गया कि जब भी आप दो टर्म्स का गैप निकालते हैं तो आपको अगली दो टर्म्स का जब आप निकालेंगे पिछली से एक ज़्यादा मिलेगा। पहली दो टर्म्स का निकाला 1 मिला, दूसरी और तीसरी का निकाला 2 मिला, तीसरी और चौथी का निकाला 3 मिला, और चौथी और पांचवी टर्म का निकाला तो 4 मिला। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि 4 से जो अगली टर्म होगी ना, जो हमने निकालनी है, उसका गैप कितना होगा, उसका गैप लाजमन 5 होगा, क्योंकि 4 के बाद 5 ही आता है। और ये भी बता सकते हैं कि जो इस टर्म से भी अगली टर्म आपने निकालनी है, उसका और इसका गैप कितना होगा, वो 6 होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से क्या लिख दिया, 6। अब भी इसको मैं जस्टिफाई आपके लिए कर दूंगा। तो अब टर्म्स कैसे पता चलेंगी, तो टर्म्स में आपको यहीं से पैटर्न पता चल जाएगा। ये आपने याद रखना है, जब भी दो टर्म्स का दरमियान आपको गैप गिवन हो ना, या आपने निकाला हो, जैसे -6 और -5 का गैप आपने कितना निकाला हुआ है, वो नीचे लिखा हुआ है, आपने निकाला हुआ है +1। तो इसका मतलब ये होता है कि जो गैप आपने निकाला है ना जिन दो टर्म्स का, वो पिछली वाली टर्म में, या आप कह लें पहली वाली टर्म में ऐड करने से आपको अगली टर्म मिल जाती है। जैसे आप देखें, अगर मैं -6 में 1 ऐड कर दूं तो +- 6 - 1 5, साइन बड़ी वैल्यू का यानी -5। तो देखें अगली टर्म मिल जाती है। इसी तरीके से -5 और -3 का गैप क्या निकाला हुआ है आपने, 2। तो अगर आप इस 2 को इस पहली वाली टर्म में, यानी इन दो टर्म्स का गैप है, तो दो टर्म्स में जो पहली टर्म होगी वो ये इसको मानी जाएगी जहाँ से आप शुरू कर रहे होते हैं, यानी -5 से -3 तक, तो -5 से शुरू कर रहे हैं। इसमें आप ऐड करें 2 तो कितना मिलता है, -3। देखिए आपको अगली टर्म मिल जाती है। तो क्लियर हो गया कि अगर आपके पास गैप पता हो तो आप पिछली टर्म में, या उसको पहली टर्म बोल लें, उसमें ऐड कर दें उस गैप को, तो आपको अगली टर्म मिल जाती है। तो मुझे 4 और ये जो टर्म यहाँ पर लिखनी है, इसका गैप पता है, वो कितना है, वो है 5। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है आप 5 को 4 में ऐड कर दें। तो 4 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, 9। इसका मतलब है ये वाली टर्म कितनी होगी, 9। तो मुझे पहली टर्म पता चल गई। अब आगे भी मुझे पता है, मुझे 9 और अगली टर्म का भी गैप पता है, वो कितना है, 6। तो बहुत सिंपल है कि जो मेरे पास गैप है 6, उसको पिछली वाली टर्म में ऐड कर दूं। अब 6 से पिछली टर्म कौन सी है, यानी 6 वाले गैप की जो पिछली टर्म कौन सी है, वो 9 है, जो पहले से निकाली हुई है। तो 9 में आप क्या ऐड कर देंगे, उसका गैप जो कि 6 है। तो 9 + 6 कितना होता है, 15। तो आपको पता चल गया, इधर क्या लिख देंगे, 15। और अब आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं इसी रूल के थ्रू। किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं, आप 9 में से अगली में से पिछली टर्म माइनस करें, 9 में से 4 माइनस करें, कितना आता है, 5। देखिए वही मैंने लिखा हुआ था नीचे। आगे 15 है टर्म, 15 में से पिछली टर्म 9 माइनस करें, देखिए कितना गैप आता है, देखिए 6 ही आता है। मैंने पहले से लिखा हुआ था क्योंकि मुझे पैटर्न पता चल गया था। तो आपके पास नेक्स्ट 2 टर्म्स आ गई, वो कौन सी हैं, वो है 9 और 15। तो इस पार्ट का आंसर आ गया कि इसकी टर्म्स होंगी 9 और 15, जो हमने फाइंड आउट करनी थी। और मैंने आपको तमाम प्रोसीजर डिटेल में समझाया कि किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। जब डिफरेंस पता चल जाए तो डिफरेंस को पिछली वाली टर्म में ऐड करते हैं, अगली टर्म मिल जाती है। तो 4 में देखिए मैंने 5 ऐड किया, 9 मिल गया। 9 में उसका अगला डिफरेंस जो पहले से पता था 6 ऐड किया तो 15 मिल गया। तो यहाँ पे ये पार्ट नंबर ए फिनिश हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो हमने इस पार्ट में जो सीक्वेंस लिखा हुआ है इसकी तमाम टर्म्स को सबसे पहले नीचे नोट डाउन कर लेना है। तो हम नोट डाउन कर लेंगे 47 को जो कि इसकी पहली टर्म है, फिर हम 38 को जो कि इसकी सेकंड टर्म है, उसके बाद 30 को थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इसकी 23 है और फिफ्थ टर्म इसकी 17 है। इससे नेक्स्ट 2 टर्म्स आपने निकाल के दिखानी है, तो उनकी जगह पर आपने इस तरह की स्ट्रेट लाइन्स लगा देनी है और उसके बाद डॉट 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 डाल देना है, जिसका मतलब है ये सीक्वेंस इसी तरीके से फॉलो हो रहा है। तो मैं सारी एक्सप्लेनेशन पार्ट नंबर ए में बता चुका हूँ कि हर सीक्वेंस के अंदर एक जैसा रूल और पैटर्न नहीं होता और ज़रूरी भी नहीं है कि हर सीक्वेंस में एक ही स्ट्रेटेजी लगाएं तो आपको अगली 2 टर्म्स मिल जाए। लेकिन जो कॉमन स्ट्रेटेजी हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम अक्सर सीक्वेंस के ऊपर ट्राई करते हैं और आपको कभी कभार वो हेल्प कर जाती है, उसी से हम स्टार्ट लेंगे। वो है कॉमन डिफरेंस निकालना या कॉमन डिफरेंस तलाश करना। तो उसमें करना क्या होता है कि हर अगले टर्म को पिछली टर्म से माइनस करना होता है। जब भी हर अगली टर्म को पिछली टर्म से माइनस करके डिफरेंस सेम आ जाए उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और उस सीक्वेंस को अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। और अर्थमेटिक सीक्वेंस के केस में या कॉमन डिफरेंस जब आ जाए, इस केस में आपके अगली 2 टर्म्स निकालना आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर डिफरेंस सेम ना आए तो फिर हम उन्हें कॉमन डिफरेंस नहीं कहते, लेकिन उन डिफरेंस में अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा हो, जो कि अक्सर औकात हो रहा होता है, तो उसकी मदद से हम अगली 2 टर्म्स बता देते हैं। तो यही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसी स्ट्रेटेजी को इस पर अप्लाई करेंगे। अगर स्ट्रेटेजी नहीं लगती तो फिर हम डिफरेंट स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं सीक्वेंस के ऊपर बाकी टर्म्स निकालने के लिए। तो आइए डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस कैसे बताया आपको, हर पहली से जो अगली टर्म लिखी है अगली टर्म को पिछली टर्म से माइनस करना है। जैसे पहली टर्म 47 है, उससे नेक्स्ट 38 है, तो आपने 38 में से बेसिकली 47 को माइनस करना है। तो पहले 38 लिखेंगे, बाद में माइनस का साइन डालेंगे और 47 लिख देंगे। तो प्लस माइनस माइनस होता है एक तरह का। 47 में से आप 38 माइनस करें तो 9 आता है और साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे तो 47 के पीछे नेगेटिव है तो नेगेटिव 9 आ गया। ये आपको पहला डिफरेंस मिल गया। अब आपने इसी तरीके से आगे करते जाना है। 38 से अगली टर्म क्या बनती है 30, तो दोबारा वही रूल जहन में रखना है, अगली में से पिछली टर्म माइनस करनी है। तो अब आपने 30 में से माइनस करना है पिछली टर्म को, जो कि 38 है। तो 30 माइनस 38 कितना होता है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी आपको इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो आसानी के लिए आप 38 में से 30 माइनस कर दें पहले, आपको 8 मिलेगा और साइन बड़ी वैल्यू का डाल दें क्योंकि 38 के पीछे नेगेटिव साइन है, तो आंसर आ जाएगा -8। तो यहीं से आपको पता चल गया इन पहले 2 डिफरेंस को निकालने से कि आपका डिफरेंस सेम नहीं है, यानी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मौजूद नहीं है। तो अगर कॉमन डिफरेंस मौजूद नहीं है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब आप बाकी डिफरेंस भी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि हो सकता है कि इसमें कोई डिफरेंस जो आप निकालते जा रहे हैं नीचे, इनमें कोई पैटर्न नज़र आ रहा हो। अगर पैटर्न नज़र आ रहा होगा तो अगली 2 टर्म्स आप आसानी से बता पाएंगे। तो आगे भी सेम रूल पर अप्लाई करना है कि हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है। तो 30 से अगली टर्म 23 बनती है, तो 23 में से भी आप 30 को क्या करें माइनस, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 23 को माइनस करेंगे 7 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का, यानी 30 के पीछे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब यहीं से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है इसके डिफरेंस में। पहले -9 आया, फिर -8 आया, फिर -7 आया। अगर आप इनके नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें तो बेसिकली 9 में से कम 8 आया, फिर 8 में से कम करे 7 आया, तो अब फिर 7 में से कम करेंगे तो अगला डिफरेंस 6 आना चाहिए। उसको हम चेक भी कर लेते हैं। 23 से अगली टर्म क्या है 17, फिर दोबारा अगली में से पिछली टर्म को माइनस करें। तो 17 में से अब आपको माइनस करना पड़ेगा पिछली टर्म -23। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 23 में से 17 निकाले 6 आता है और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -6 आता है। तो अब आपको बहुत क्लियर हो गया कि वाकई में ये पैटर्न ऐसे ही है, यानी 9 में से कम करें 8, 8 में से कम करें 7, 7 में से कम करें 6, और इसी तरीके से अगला डिफरेंस अब आप खुद से बता सकते हैं वो -5 होगा और उससे अगला डिफरेंस आप खुद से बता सकते हैं वो -4 होगा, और ये इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, आगे जाता रहेगा। अब मैंने जो आपको यहाँ पे कहा है एक कम करने से अगला डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने माइनस के साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया। आप माइनस का साइन इग्नोर करें तो ये आपको पता चलता है कि 9 में से कम 8, 8 में से कम 7, 7 में से कम 6 और 6 में से कम 5 और इसी तरीके से 4 तक जा रहा है। साइन को आप लगा कर देखेंगे तो फिर थोड़ी सी डिफरेंट बात हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें जस्ट पैटर्न ही ढूंढना होता है। पैटर्न हमें किसी भी तरीके से पता चल जाए वो हमारे लिए वर्क कर जाता है। तो अब जब आपको डिफरेंस पता चल गए हैं, यानी आपको अगली दो टर्म्स के भी डिफरेंस पहले से ही पता है, यानी -5 और -4, तो अब अगली टर्म निकालना कोई भी मुश्किल नहीं है। वो कैसे, ये डिफरेंस ही आपको हेल्प करेंगे। तो आप देखिए ये डिफरेंस वर्क कैसे करते हैं। तो ये डिफरेंस इस तरीके से वर्क करते हैं, जिन भी 2 टर्म्स का आपको डिफरेंस पता होता है, तो अगर आप उस डिफरेंस को पहले वाले नंबर में ऐड कर दें तो वो आपको अगली टर्म बता रहा होता है। जैसे 47 और 38 का आपको डिफरेंस पता है -9 है, तो इसका मतलब है अगर इस -9 को आप 47 में यानी पहली वाली टर्म में ऐड कर दें, इस तरह 47 प्लस -9, और इसको आप सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस होता है। 47 में से 9 माइनस करें कितना आता है 38, तो आपको देखिए अगली टर्म मिल जाती है। तो इसका मतलब है जब भी आपके पास 2 टर्म्स का डिफरेंस होता है और आप उसी डिफरेंस को पहली वाली टर्म में ऐड कर दें तो वो आपको अगली टर्म
बता रहा होता है। तो अगर आपको 17 से अगली टर्म चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि 17 और इस अगली वाली टर्म का, जो कि अभी हमने फाइंड आउट करनी है, उसका डिफरेंस कितना है। तो हमें डिफरेंस पहले से ही पता है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ -5 है। तो जब आपको दो टर्म्स का डिफरेंस पता हो तो पहली वाली टर्म में वो डिफरेंस ऐड करके हमेशा अगली टर्म मिल जाती है। तो इसीलिए आप यहाँ पे यही करेंगे कि आपको 17 और अगली टर्म का डिफरेंस पहले से ही पता है -5, तो आप 17 में यानी पहली वाली टर्म में प्लस कर दें -5, यानी आपने ये डिफरेंस उस टर्म में ऐड करना होता है जिससे अगली टर्म आपको चाहिए हो, क्योंकि आपको 17 से अगली टर्म चाहिए। तो 17 और अगली टर्म का डिफरेंस पहले से -5 आपने निकाला हुआ है, तो इसलिए 17 में आपने ऐड करना है -5। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 17 में से आपको पता है आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 12। तो इससे पता चल गया कि 17 से नेक्स्ट टर्म कितनी बनती है 12। इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं इसी रूल के थ्रू जो हम फॉलो कर रहे थे डिफरेंस वाला, कि अगली में से पिछली टर्म निकालें, यानी 12 में से 17 को माइनस करें तो देखिए -5 ही आता है, मैंने पहले से नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब पैटर्न बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब 12 से आगे आपको चाहिए टर्म तो वही रूल अप्लाई करेंगे जो अभी अप्लाई किया था। जब भी आपको इस टर्म से अगली टर्म चाहिए हो तो आपको इस टर्म का 12 का और अगली टर्म का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो वो आपको पहले से पता है पैटर्न की वजह से, वो -4 है। तो जब भी आपको डिफरेंस पता है आपने उस डिफरेंस को उस टर्म में ऐड कर देना है जिस टर्म से अगली टर्म आपको चाहिए, यानी 12 से आपको अगली टर्म चाहिए तो आप 12 में ऐड करेंगे। तो 12 में आप ऐड कर दें -4, तो इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 12 - 4 कितना होता है 8। इसका मतलब इसकी अगली टर्म क्या होगी 8। तो दोनों टर्म्स आपने निकाल कर दिखा दी। इससे पता चला इस पार्ट का आंसर होगा 12,8, यानी जो दो टर्म्स आपने निकालनी थी वो 12 और 8 है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये वाला पार्ट बी पार्ट फिनिश हुआ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस पार्ट को भी बाकी दोनों पार्ट्स की तरह ही हम सॉल्व करेंगे जो मैं बता चुका हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपको सी पार्ट में सीक्वेंस दिया हुआ है इसकी तमाम टर्म्स को नीचे नोट डाउन कर लें। तो पहली टर्म -50 है, अगली टर्म -45 है, उससे नेक्स्ट टर्म -44 है, उसके बाद -39 है और फिर -38 है। और इसकी अगली दो टर्म्स चाहिए तो उनकी जगह पे मैं इस तरीके से लाइंस प्लेस कर रहा हूँ, ये मैं निकाल कर दिखानी है। और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, जिसका मतलब है सीक्वेंस इसी तरीके से फॉलो होता जाएगा। तो आपको जिस तरह मैंने पिछले पार्ट्स में बताया, हम जो स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, जो हर सीक्वेंस पे अप्लाई करके देख रहे हैं, वो है डिफरेंस वाली स्ट्रेटेजी। आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास सीक्वेंस आएगा आप हर दो टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे और उन डिफरेंस की मदद से अगली दो टर्म्स को निकालने की कोशिश करेंगे। ये स्ट्रेटेजी कुछ सीक्वेंस पे वर्क करती भी है, कुछ पे नहीं भी करती। तो जिस पे करती है उसमें आसानी हो जाती है, जिस पे नहीं करती वहाँ पे हम डिफरेंट अप्रोच यूज़ करते हैं। लेकिन इसको अप्लाई करके ज़रूर देखते हैं, क्योंकि अगर ये वर्क कर रही होती है तो चीज़ों को निकालना आसान हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेटेजी में क्या करना है, आपने हर अगली टर्म को पिछली टर्म से माइनस करना है। तो पहली टर्म -50 है, उससे अगली टर्म -45 है, इसका मतलब अगली में से पिछली टर्म माइनस करना है। और लिखना है ऐसे, अगली टर्म यानी -45 पहले, माइनस का साइन, और पिछली टर्म वो क्योंकि नेगेटिव है तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरीके से -50। इसको आपने सॉल्व करना है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, 50 में से 45 निकालें तो 5 आता है, और साइन बड़ी वैल्यू का ही आएगा यानी 50 का, तो +5 आ गया पहली दो टर्म्स का डिफरेंस। अब इसी तरीके से आपने आगे भी फॉलो करते जाना है। अब दूसरी टर्म से आगे तीसरी टर्म है, तो यानी अब आपने इन दो टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। तो 45 -45 से अगली टर्म -44 बनती है, तो अगली में से पिछली माइनस करनी है। तो आप फिर दोबारा लिखेंगे -44 माइनस और पिछली टर्म -45 एज इट इज़ ब्रैकेट में। इसको भी सॉल्व कर लेना आपने। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे 45 वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 45 में से 44 माइनस करेंगे 1 आएगा, और साइन भी बड़ी वैल्यू का यानी 45 का, जिसके पीछे प्लस है तो प्लस भी आप लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो भी ठीक है। तो यहीं से पता चल गया दोनों के डिफरेंस सेम नहीं आ रहे, तो इनमें कॉमन डिफरेंस मौजूद नहीं है। तो जब कॉमन डिफरेंस मौजूद ना हो, हम बाकी डिफरेंस भी निकाल लेंगे कि हो सकता है इनके डिफरेंस में कोई पैटर्न पता चल जाए जिसकी मदद से अगली टर्म आ जाएंगी। तो आइए इसके अगले डिफरेंस भी निकालते हैं। तो -44 से अगली टर्म -39 है, सेम तरीका यूज़ करना है, अगली में से पिछली टर्म को माइनस करना है। तो अब अगली टर्म -39 है तो उसको फिर से पहले लिखेंगे माइनस का साइन, और पिछली टर्म -44 है उसको लिख देंगे इस तरीके से। सॉल्व करेंगे तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये +44 हो जाएगा, आगे प्लस माइनस माइनस होता है यानी माइनस करना है। तो 44 में से 39 निकालेंगे तो आपको +5 मिलेगा। तो इससे पता चला आपको कि पहली दो टर्म का आपको डिफरेंस 5 मिला, अगली दो टर्म का आपको डिफरेंस 1 मिला, उससे अगली दो टर्म का डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको 5 मिला। तो अब आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा कि बेसिकली बार बार 5 1 5 1 चल रहा है, यानी पहला 5 तो अगला 1, उसके बाद फिर 5, फिर अगला क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अब हम आपको यहाँ पे करके भी बता देते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो -39 से जो अगली टर्म आ रही थी वो -38 है, तो फिर दोबारा यहाँ पे भी डिफरेंस की अप्रोच लगाएं, यानी नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करें, यानी -38 में से माइनस कर दें प्रीवियस टर्म जो कि -39 है। इसको आप सॉल्व करेंगे
तो इन -38 माइनस माइनस प्लस और 39 और प्लस माइनस माइनस होता है, 39 में से 38 माइनस करेंगे 1 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 39 का, उसके पीछे प्लस है तो +1। तो देखिए वही आपको पैटर्न पता चल रहा है कि 5 1 5 1 5 1, यानी जब भी दो टर्म्स का आप डिफरेंस निकालते हैं तो ये पैटर्न फॉलो होता है। अगर पहले 5 आया होगा तो फिर 1 आएगा, 1 आया होगा तो फिर 5 आएगा, फिर 5 आया था तो अगला 1 आएगा, तो 1 5 1 1 5 इस तरह करके ये मतलब 5 1 5 1 करके ये चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं। तो अब आपको खुद से पता चल गया, जब आप अगली दो टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे यानी -38 की अगली वाली टर्म जो फाइंड आउट करनी है तो वो ऑटोमेटिकली 5 होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न यही है 5 1 5 1 5। और फिर जब उससे भी अगली दो टर्म का यानी इस वाली का और इस वाले का डिफरेंस निकालेंगे जो भी आपने फाइंड आउट करनी है तो वो फिर से क्या आएगा 1। तो अब आपको डिफरेंस पहले से ही पता चल गया और ये डिफरेंस ही आपको मदद करेंगे इन दो टर्म्स को निकालने में। तो कैसे निकालेंगे, तो आपने बस डिफरेंस की एक प्रॉपर्टी समझनी है कि जब भी आपके पास दो टर्म्स के दरमियान का डिफरेंस मौजूद होता है तो उसका मतलब होता है वो डिफरेंस अगर आप पहली वाली टर्म में ऐड करें तो वो आपको उसकी अगली टर्म खुद से बता देता है। जैसे -50 और -45 का डिफरेंस कितना मौजूद है, +5 जो आपने निकाला हुआ है। तो आप क्या करें, इस डिफरेंस को पहली वाली टर्म में ऐड करें, जैसे -50 में +5 करें तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 50 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, वो 45 आएगा साइन बड़ी वैल्यू का यानी -45 आएगा। तो देखिए उसने आपको अगली टर्म बता दी। इसी तरीके से -45 और -44 का डिफरेंस 1 है, तो अगर आप 1 -45 में ऐड कर देंगे तो वो आपको -44 यानी अगली टर्म बता देगा। तो रूल ये बन गया, जब भी आपको दो टर्म्स का डिफरेंस पता हो तो उस डिफरेंस को पिछली वाली टर्म में या पहली वाली टर्म कह लें जिसकी अगली टर्म आपको चाहिए उसमें आप प्लस कर देंगे उस डिफरेंस को, तो आपको अगली टर्म पता चल जाएगी। तो हमें 38 और इस -38 और इसकी अगली वाली टर्म का डिफरेंस पहले से ही मालूम है, वो +5 है। तो यही करना है, आपने +5 को इस वाली टर्म में जिससे अगली टर्म चाहिए उसमें ऐड कर देना है। तो -38 में आपने +5 कर देना है। तो प्लस माइनस क्या होता है, -38 में से आप 5 माइनस करेंगे तो 33 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा यानी 38 का, जिसके पीछे माइनस है तो -33। इसका मतलब आपकी अगली टर्म -33 होनी चाहिए। इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं सेम रूल से कि अगली में से पिछली टर्म माइनस करें तो डिफरेंस ये आता है या नहीं आता जो नीचे लिखा हुआ है पहले से ही। तो -33 में से जब आप माइनस करेंगे -38 तो आपको पता है -33 वैसे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और 38 -33 लिखा हुआ है एक तरह का। तो 38 में से 33 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 ही आएगा। मैं इस चीज़ को थोड़ा बेहतर करके लिख दूं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये मैंने क्या लिख दिया है, तो इसलिए यहाँ पे ये था। ठीक है, तो देखें डिफरेंस बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब अगली टर्म निकालनी है। अब देखिए क्योंकि -33 से अगली टर्म चाहिए तो आपको उसका डिफरेंस पहले से मालूम होना चाहिए और वो आपको पहले से मालूम है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1। तो जब डिफरेंस मालूम होगा जस्ट उस डिफरेंस को उस टर्म में ऐड कर देंगे जिसके आगे टर्म चाहिए आपको, तो आपको अगली टर्म पता चल जाएगी। तो -33 और यहाँ वाली जो टर्म है उसका डिफरेंस 1 है पता है, तो 1 को ऐड कर दें -33 में जिससे अगली टर्म आपको चाहिए। तो -33 में आप 1 ऐड कर दें तो प्लस माइनस क्या होता है, -33 में से 1 माइनस करेंगे 32 साइन बड़ी वैल्यू का यानी 33 का, तो माइनस, तो अगली टर्म भी आपको पता चल गई -32। तो दोनों आपको टर्म्स पता चल गई, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। इसका मतलब हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो आएंगी -33 और -32, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको पार्ट समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। हम सबसे पहले जो सीक्वेंस लिखा होता है इसकी टर्म्स को नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम 100 को पहले नोट डाउन करेंगे, उसकी नेक्स्ट टर्म 98 है, उसके बाद 95 है, उसके बाद 93 है और फिर 90 है। तो देखिए हमने सारी टर्म्स नोट डाउन कर ली। 90 से अगली दो टर्म्स चाहिए तो उनके आगे आप इस तरह डैश लगा लेंगे, लाइन्स लगा लेंगे, यानी ये हमने फाइंड आउट करके दिखानी है और आगे डॉट 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 डाल देंगे, यानी इस सीक्वेंस की आगे वाली टर्म्स ऐसे ही चलती जाएंगी। तो हम जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं पिछले पार्ट्स में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो डिफरेंस वाली स्ट्रेटेजी है, उसी से कोशिश कर रहे हैं कि अगली टर्म्स पता चल जाएं। तो अभी तक जो पार्ट्स हमने किए उसमें वर्कआउट की है, तो यहाँ पे भी उसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं। तो क्या करना होता है इसमें, आपने हर बार अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना होता है और जो डिफरेंस आते हैं उनकी मदद से आप अगली टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी कुछ सीक्वेंस पे वर्क करती भी है, कुछ में नहीं भी करती, बता चुका हूँ। ज़रूरी नहीं है सब में करे, लेकिन काफ़ियों में करती है, इसलिए इसको अप्लाई करके ज़रूर देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 100 पहली टर्म है, उसके बाद 98 दूसरी टर्म है, तो अगली में से पिछली टर्म को माइनस करना है। तो 98 में से आपको माइनस करना है 100। तो ये 98 पॉजिटिव है तो आप इसे पढ़ सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी 100 में से 98 निकाल दें तो 2 आता है और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 100 का तो -2 आ जाएगा। तो पहली दो टर्म का आपको डिफरेंस पता चल गया। अब इसी तरीके से आगे करते जाएं। तो 98 से अगली टर्म क्या है, 95। तो इसका मतलब है आपको 95 और 98 का डिफरेंस निकालना है। तो अगली में से पिछली टर्म माइनस करें, यानी 95 में से माइनस कर दें 98।
तो प्लस माइनस माइनस 98 में से 95 को माइनस करेंगे 3 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का यानी -3 आ जाएगा। तो अब इससे भी आप पता चल गया आपको कि दोनों के डिफरेंस सेम नहीं आए। जब दोनों के डिफरेंस सेम नहीं आ रहे इसका मतलब इनमें कॉमन डिफरेंस नहीं है। अब जस्ट आप डिफरेंस निकाल लें, हो सकता है डिफरेंस में पैटर्न मौजूद हो और उसकी मदद से आपको अगली टर्म पता चल जाए। तो अब 95 से अगली टर्म देखें 93 है, तो इसका भी डिफरेंस निकालते हैं, यानी अगली में से पिछली माइनस करते हैं। तो 93 में से अब आपको माइनस करना है पिछली टर्म यानी 95। तो प्लस माइनस माइनस 95 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -2 आएगा। और अगला भी डिफरेंस साथ ही निकाल लेते हैं। पैटर्न तो आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, पहले -2 आया, फिर -3 आया, फिर -2 आया, तो उम्मीद है अगला -3 ही होगा, उसे निकाल लेते हैं। तो 93 की अगली टर्म 90 है, तो अगले में से पिछली टर्म माइनस करेंगे, यानी 90 में से 93 माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 93 में से 90 माइनस करें तो 3 आता है और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -3 आता है। तो आपको समझ आ गया होगा नीचे भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। अगर साइन को इग्नोर करके देखा जाए और साइन के साथ भी देखें तब भी समझ आता है, पहले -2 आता है, फिर -3 आता है, फिर -2 आता है, फिर -3 आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आगे क्या आएगा तो आप खुद कहेंगे कि -3 आ चुका है, आगे फिर से -2 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं अगला डिफरेंस क्या आएगा तो आप कहेंगे -2 आ चुका है, अगला डिफरेंस फिर क्या आएगा, -3 आएगा। तो यही इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब आपको देखें अगली दो टर्म्स के डिफरेंस पहले से पता चल गए हैं, यानी आपको 90 और जो अगली टर्म आपने फाइंड आउट करनी है उसका डिफरेंस भी पता चल गया, या आपने लिख दिया -2, और जो उस टर्म से जो आपने फाइंड आउट करनी है उसकी भी अगली टर्म है उसका डिफरेंस भी पता चल गया, वो है -3। और कैसे पता चला, इस पैटर्न को देखते हुए जो यहाँ पे फॉलो हो रहा था। अब जब डिफरेंस पता हो तो आप अगली टर्म्स आराम से बता सकते हैं, बस आपने इस चीज़ को समझना है। क्या चीज़, कि जब भी आपके पास दो टर्म्स का डिफरेंस होता है इसका मतलब होता है जो दो टर्म्स का डिफरेंस है अगर वो आप उसको पहली वाली टर्म में ऐड कर दें तो वो हमेशा आपको अगली टर्म बता रहा होता है। जैसे 100 और 98 का डिफरेंस कितना निकाला हुआ आपने, -2, तो आप क्या करें 100 में ऐड कर दें -2 जिसकी अगली आपको टर्म चाहिए, मिसाल के तौर पे 100 से अगली चाहिए, तो 100 में ऐड कर दें 98 और 100 का डिफरेंस जो कि -2 आपने निकाला हुआ है, तो देखिए क्या आता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 100 - 2 कितना है 98, देखिए आपको अगली टर्म मिल गई। इससे पता चला कि ये रूल बन गया, जब भी पिछली टर्म में अगली और पिछली टर्म का डिफरेंस ऐड करते हैं तो हमेशा वो अगली टर्म आपको खुद बता देता है, यानी जिसका आपने डिफरेंस निकाला होता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 98 और 95 का डिफरेंस -3 आपने निकाला हुआ है, तो अगर आप 98 में ऐड कर दें -3 तो वो आपको 98 की अगली टर्म यानी 95 बता देगा। तो अब हम आराम से बता सकते हैं कि 90 की अगला जो टर्म है वो क्या होगी। इसके लिए हमें बस चाहिए क्या, डिफरेंस। हमें ये पता होना चाहिए कि 90 और उसकी अगली टर्म का डिफरेंस क्या है, तो वो आपको पहले ही पता है, वो -2 है। तो आपने क्या करना है, इस -2 को उस टर्म में ऐड कर देना है जिससे अगली टर्म आपको चाहिए। तो आपको 90 से अगली टर्म चाहिए तो आप 90 में ऐड कर दें -2 को यानी डिफरेंस को, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 90 -2 हो जाएगा। 90 - 2 कितना होता है 88, इसका मतलब ये अगली टर्म क्या होगी 88। आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, अगर आप इस टर्म को, क्योंकि ये अगली टर्म है, अपनी पिछली टर्म से माइनस करें, यानी 88 में से 90 माइनस करें तो देखिए -2 ही आता है, यानी वही डिफरेंस आता है जो मैंने पहले से यहाँ पर पैटर्न को पहचानने से लिखा हुआ था। अब 88 की भी आपको आगे टर्म चाहिए तो वही रूल पड़ेगा कि आपको 88 और अगली टर्म का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो 88 और अगली टर्म का डिफरेंस आपको पहले से ही पता है, वो -3 है, तो सिंपल है, आपको 88 से आगे टर्म चाहिए तो 88 में पिछले जिस तरह समझाया इस डिफरेंस को ऐड कर दें, यानी ऐड कर दें -3। तो इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लें तो 88 वैसे ही आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 88 में से आपको क्या माइनस करना है, 3 माइनस करना है। तो 88 में से 3 माइनस करें कितना होता है, वो होता है 85। तो इससे पता चल गया आपको कि आपके पास जो अगली टर्म आएगी वो बेसिकली क्या आएगी, वो आएगी 85। तो यहाँ पे मैंने आपको निकाल कर भी बता दिया, और आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये अगली टर्म है, अगली में से पिछली माइनस करें, यानी 85 में से जो निकाला है, अभी अभी टर्म निकाली, इसमें से 88 को माइनस करके देखें तो 85 - 88 कितना होता है, -3 ही होता है। तो इससे क्लियर हो गया, बिल्कुल पैटर्न हमने ठीक ढूंढा था। तो अगली दो टर्म्स क्या आ गई, 88 और 85। तो आप यहाँ पर लिख देंगे जो टर्म्स हमने निकालनी थी वो हैं 88 और 85, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो यहाँ पे ये पार्ट खत्म हुआ, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब मैंने आपको सारी डिटेल पिछले पार्ट्स में क्लियर कर दी हैं, तो अब हमें चीज़ें समझ आ चुकी हैं। अब आप बड़ी आसानी से किसी भी सीक्वेंस में रूल्स को जो है पैटर्न को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो हम सबसे पहले पिछले पार्ट्स की तरह इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को नीचे नोट डाउन कर लेंगे। हम लिखेंगे पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 3 है, नेक्स्ट टर्म 6 है, उससे नेक्स्ट टर्म 10 है और उससे नेक्स्ट टर्म 15 है, और इससे अगली दो टर्म्स चाहिए तो उनकी जगह पे हम इस तरह लाइंस यूज़ करेंगे और आगे डॉट 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 लगा देंगे, यानी ये सीक्वेंस इसी तरीके से फॉलो हो रहा है। तो
पिछले पार्ट में सारी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, इसमें मैं ऐड नहीं कर रहा। तो आपने जस्ट सब क्या करना है, डिफरेंस सबसे पहले इनके चेक करना है। तो डिफरेंस किस तरह चेक करते हैं, हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करके। तो 1 से अगली टर्म क्या है 3, आप 3 में से 1 माइनस करें, कितना आता है, तो पहले 3 लिख रहे हैं, बाद में पिछली टर्म 1 लिखनी है। 3 - 1 कितना आता है 2। अब इसी तरीके से 3 पे रुकें, इससे अगली टर्म देखें क्या है, वो 6 है। तो अब 6 और 3 का डिफरेंस निकालें, यानी अगली में से पिछली टर्म को माइनस करें। तो 6 में से 3 को माइनस करें, यहाँ पे आपके पास क्या आता है 3। तो यहाँ से पता चल गया कि इनके दरमियान गैप एक जैसा नहीं है, यानी कॉमन डिफरेंस मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब अब आपके पास यही चॉइस है कि आप इनमें बाकी डिफरेंस भी निकालेंगे और कोई पैटर्न ढूंढेंगे। तो अब आगे चलते हैं, 6 से अगला जो डिफरेंस निकालना है उसके लिए आपको 6 से अगली टर्म देखनी पड़ेगी, वो 10 है, यानी अगली में से पिछली टर्म को माइनस कर दे। 10 में से पिछली टर्म 6 को माइनस कर दे। 10 - 6 कितना होता है, वो होता है 4। तो आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा, पैटर्न क्या चल रहा है, 2, 3, 4, यानी हर बार डिफरेंस में एक ऐड हो रहा है, हर बार डिफरेंस एक ज़्यादा आ रहा है, यानी 2 से एक ज़्यादा 3, 3 से एक ज़्यादा 4। तो उम्मीद है अब अगला डिफरेंस 5 ही आएगा, करके भी देख लेते हैं। तो 10 से अगली टर्म क्या है 15, तो 15 में से अगर पिछली टर्म, यानी वही जो पीछे करते आ रहे हैं, 10 को माइनस करें तो कितना आता है 5। इससे आपको क्लियर हो गया कि इनमें जो पैटर्न हमें मिल रहा है डिफरेंस में, वो ये है कि हर अगला डिफरेंस पिछले डिफरेंस से एक ज़्यादा है। 2 में 1 प्लस करें 3, 3 में 1 प्लस करें 4, 4 में 1 प्लस करें 5। तो अगला डिफरेंस कितना आना चाहिए, अगला डिफरेंस आना चाहिए 6, और उससे भी अगला डिफरेंस आपके पास कितना आना चाहिए, उससे भी अगला डिफरेंस आपके पास आना चाहिए 7। तो यही इसमें गैप पता चल गया। अब देखिए आपको गैप डिफरेंस पहले पता चल गए, अभी टर्म्स ऊपर नहीं आई हैं। तो जब आपको डिफरेंस पता चल जाते हैं ना, तो अगली टर्म्स निकालना बहुत आसान हो जाती है। किस तरह, जिस तरह आप देखें 1 और 3 का डिफरेंस कितना निकाला आपने 2। इसका मतलब ये होता है अगर आप इस 2 को 1 में प्लस कर देंगे तो आपको अगली टर्म मिलेगी। आप करके भी दिखाता हूँ, अगर आप इस 1 में इसका डिफरेंस जो 2 निकाला प्लस करें, क्या मिलता है 1 + 2 3, अगली टर्म मिलती है। 3 और 6 का आपने कितना गैप निकाला है 3। इसका मतलब ये कि 3 में ये जो 3 जो है, जो डिफरेंस आया हुआ है, इसमें ये वाला 3 ऐड कर दें जो टर्म है उसकी, तो आपको अगली टर्म मिलेगी। तो 3 + 3 कितना होता है 6, देखने के लिए मिल रही है। तो रूल पता चल गया कि जब भी डिफरेंस को हम पिछली टर्म में ऐड करते हैं तो अगली टर्म मिलती है। और कौन सी अगली टर्म मिलती है, जिसका गैप आपको पता होता है। जिस तरह 1 और 3 का गैप पता था 2, तो इधर 2 को आपने पहली वाली टर्म में ऐड किया तो अगली टर्म मिली। तो इधर अगर आपको 15 से अगली टर्म चाहिए तो आपको 15 और इस अगली वाली टर्म का गैप पता होना चाहिए, जो कि मुझे पहले से पता है वो कितना है 6। तो जब आपको गैप पता होगा अगली वाली टर्म का, तो पिछली और अगली वाली टर्म का, यानी 15 से अगली वाली टर्म का और 15 का गैप पता है, तो फिर आपने उस डिफरेंस को जस्ट उस टर्म में ऐड कर देना है जिससे अगली टर्म चाहिए। आपको 15 से अगली टर्म चाहिए और अगली वाली टर्म का और 15 का आपको गैप पता है 6 है, तो आप 15 में क्या ऐड कर दें, 6 ऐड कर दें। तो 15 + 6 कितना होता है, वो होता है 21, यानी अगली टर्म क्या होगी 21। आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट में से अगर प्रीवियस माइनस करें तो सेम गैप आना चाहिए जो नीचे लिखा हुआ है। तो अगर आप नेक्स्ट वाली टर्म में से 21 में से 15 माइनस करें तो देखिए 6 ही आता है। ओके, अब आपको 21 से अगली टर्म चाहिए, तो यहाँ पे भी यही रूल फॉलो होगा कि जिस टर्म से अगली टर्म चाहिए हो, आपको उस टर्म का और उसकी पिछली वाली टर्म का गैप डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो डिफरेंस कितना है 7, आपको मालूम है। तो 7 को 21 में ऐड कर दें, यानी पिछली टर्म में। तो 21 + 7 कितना होता है, वो हो जाएगा आपके पास 28। कितना हो जाएगा 28। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 28। इससे पता चला कि 21 से अगली टर्म क्या होगी 28। इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, अगली में से पिछली टर्म निकालें तो उनका डिफरेंस वही आना चाहिए जो नीचे लिखा है, और वही आ रहा है 28 - 21 कितना होता है 7। तो इससे हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि ई पार्ट में जो हमें अगली दो टर्म्स चाहिए थी वो कौन सी हैं, वो है 21 और 28। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि हमारे पास इस पार्ट में जो अगली दो टर्म्स रिक्वायर्ड थी उसका आंसर आ गया 21, 28। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।